कपिल को सोमिल पंडित जी की नौकरानी से प्रेम हो गया। उसने उस नौकरानी से विवाह की बात की। तब वह लड़की ने कहा, हमारे नगर के राजा जो ब्राह्मण सुबह सबसे पहले उसके महल में पहुंचकर आशीर्वाद देते हैं, उसे 2 ग्राम सोना दान में देते हैं। आप मुझे वह लाकर दीजिए। सबसे पहले पहुंचने के लिए कपिल मध्य रात्रि को ही महल की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सैनिकों ने चोर समझकर पकड़ा। सैनिक दूसरे दिन उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने सत्यता पूछी। कपिल रोने लगा और सत्य हकीकत बताई कि मुझे एक स्त्री पर प्रेम है। उसके कहने पर 2 ग्राम सोना प्राप्त करने के लिए मैं मध्यरात्रि को ही महल की ओर आने के लिए निकल पड़ा। तब सैनिकों ने चोर समझकर मुझे कैद किया और आपके समक्ष हाजिर किया। कपिल की निर्दोषता और ईमानदारी देखकर राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो, जो मांगो वह मिलेगा। कपिल राजा की मंजूरी लेकर महल के पीछे वाले बगीचे में सोचने को लिए गया। वहां सोचने लगा कि राजा जी जो मांगो वह देने को तैयार है, तो क्या मांगो। उसका लोभ बिता गया। करोड़ों सोना मोहर मांगने को सोचा। अब और ज्यादा लोभ बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक सोचने लगा कि संपूर्ण राज्य मांग लूं। परंतु अंतः में उसे पश्चाताप हुआ कि मैं कितना स्वार्थी हूँ कि राजा ने उदारता दिखाकर मुझे जो चाहे वह देने को कहा, परंतु मैंने तो उनका पूर्ण राज्य मांग लेने का सोचा। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि बती है, उसी तरह मेरा लोभ भी बढ़ गया और मैंने बहुत कुछ मांगने का सोच लिया। अब उसका पश्चाताप अधिक बढ़ गया और निश्चय किया कि मुझे अब राजा से कुछ नहीं चाहिए। वह राजा के पास गया और कहा, मैं अति प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। मैंने लोभ इच्छाओं का त्याग किया है, इससे अधिक आनंद में हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे संसार से वैराग्य हुआ। दीक्षा लेने की इच्छा हुई। देवों ने उनको दीक्षा के उपकरण दिए। कपिल ब्राह्मण ने दीक्षा ली और सुंदर चारित्र का पालन करते केवल ज्ञान की प्राप्ति की। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।